अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि तमाम खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि STSB प्रिपरेशन का आगाज़ हो चुका है और आज का जो हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ये इंग्लिश का एक टॉपिक है या STSB टेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके नोट्स आपको ग्रुप में मिल गए हैं, जिसने रीड किए हैं वेल एंड गुड, जिसने नहीं किए वो अभी रीड कर लें, क्योंकि वीडियोस और नोट्स दोनों को मिलाकर ही आपके STSB की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे पर्सनल पेड ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप में कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर अवेलेबल है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और STSB प्रिपरेशन के A to Z टॉपिक्स इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि STSB प्रिपरेशन का कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो चलें बगैर किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के डेफिनेशंस और यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस आपको रील की सूरत में, शॉर्ट की सूरत में यूट्यूब पर मिले होंगे, आपने वॉच किए होंगे। जिसने किए हैं वेल एंड गुड, जिसने नहीं किए वो अभी जाकर वॉच करें, क्योंकि अगर आपको प्रीपोजिशन का ही पता नहीं होगा तो आप यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, उसके यूजेस जो हैं कैसे समझ पाएंगे। तो आते हैं अपने यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन टॉपिक पे। इस पे सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले हमारे पास जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो है एट का यूजेज। तो एट बेसिकली यूज फॉर प्रिसाइज टाइम। एट जो है किसी प्रिसाइज टाइम के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM। अब इसमें 10 AM मेंशन है, मतलब 10 AM जो है एक प्रिसाइज टाइम बताया गया है, इस स्पेसिफिक टाइम है ये। ठीक है, कि मैं मीटिंग में था, कब था, 10 AM। अब अगर आप इस सेंटेंस से ये सवाल करेंगे ना कब था, ये आपको बताएगा 10 AM, आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिक टाइम बताया है। ठीक है, ना कि टुमारो। अब टुमारो आता, टुडे आता, पता नहीं होता अबे किस टाइम। ठीक है, पता नहीं होता कि किस टाइम। अगर टुमारो यूज़ होता, टुडे यूज़ होता, पता नहीं चलता कौन से टाइम, वो स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। 10 AM यूज़ है, ये स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, तो इसका यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट का यूजेज ऐसे सेंटेंस में होता है जहाँ पर स्पेसिफिक टाइम बताया गया हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऑन, जो कि एक प्रीपोजिशन है। इसका जो यूजेज होए, ये जो यूज़ होता है वो डेज एंड डेट्स। ऑन यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, मतलब कि दिन और तारीख को जाहिर करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, शी इज़ लिविंग ऑन मंडे। अब देखें यहाँ पे हमने ऑन यूज़ किया है, ऑन मंडे। ठीक है, मंडे दिन ने, इसलिए ऑन का यूजेज यहाँ पे हो गया। उसके बाद आता है ऑन द 5th ऑफ मई। अब यहाँ पे डेट है तो हमने ऑन का यूज़ किया है। ठीक है, तो ऑन का यूजेज ऐसे सेंटेंस में होता है जो हमें दिन के और तारीख को जाहिर करता है। ऑन के बाद जो हमारे पास प्रीपोजिशन है वो है इन, जो के यूज़ होता है मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ईयर के लिए यानी कि साल को ज़ाहिर कर रहा हो, मंथ को ज़ाहिर कर रहा हो, सेंचुरीज यानी कि सदी को ज़ाहिर कर रहा हो, लॉन्ग पीरियड को ज़ाहिर कर रहा हो, तो वहाँ पे इन यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल में है हमारे पास ही वॉज बॉर्न इन 1990। अब यहाँ पे ईयर शो कर रहा है कि 1990। ठीक है, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, हमने यहाँ पे भी इनका यूज़ किया है क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पे एंड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है एट। तो एट बेसिकली यूज्ड फॉर एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, ये किसी एग्जैक्ट पॉइंट को शो करता है। जैसे एग्जांपल में शी इज़ एट होम, शी इज़ एट
होम। अब होम क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट है, हमें पॉइंट बता रहा है कि शी इज़ एट होम, ठीक है, कि वो अपने घर में है, ठीक है। यहाँ पे घर होम पॉइंट बता रहा है कि भाई वो अपने घर में है, ठीक है। तो इसका यूजेज ऐसे सेंटेंस में होता है जो कोई एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हो। उसके बाद जो हमारे पास आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, वो है ऑन। तो ऑन जो यूज़ होता है, यूज्ड फॉर सरफेस, ठीक है। ये सरफेस को ज़ाहिर करता है, सरफेस के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल है जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अब किताब जो है टेबल के ऊपर है, ठीक है, तो ये सरफेस को ज़ाहिर कर रहा है यहाँ। यूज्ड फॉर इनसाइड और यूज्ड फॉर लार्ज एरिया, ठीक है, तो ये इनसाइड या लार्ज एरिया के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है शी इज़ इन द रूम। अब रूम यहाँ पे इनसाइड को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लार्ज एरिया, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, ठीक है। तो लार्ज एरिया, अब किसी सिटी का या किसी एग्जैक्ट पॉइंट का, किसी स्ट्रीट का जिक्र नहीं है, न्यूयॉर्क। अब हमें कैसे पता कि न्यूयॉर्क में कौन सी सिटी में रह रहा है, कौन से स्ट्रीट में रह रहा है, कौन से मकान का नंबर इसका कौन सा है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क लार्ज एरिया है। अब इसको कहाँ पे ढूंढें, तो इसका यूजेज ऐसे सेंटेंस में होता है। तो इन क्या ज़ाहिर करता है, इनसाइड और लार्ज एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यूजेज होता है सिंस और फॉर का। फॉर और सिंस में जो फॉर यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। जिससे एग्जांपल में आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ पे 5 साल से रह रहा हूँ। अब ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है कि 5 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। तो फार का यूजेज ऐसे सेंटेंस में होता है। उसके बाद आता है सिंस। सिंस जो यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। तो शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे। अब यहाँ पे सिंस मंडे, मंडे, सिंस मंडे, वो कब इल था, सिंस मंडे, मंडे से वो बीमार है, ठीक है। तो मंडे से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट का क्या है, मंडे। फर्ज करें आप आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी है, सिंस मंडे वो मंडे से बीमार है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। तो सिंस का यूजेज ऐसे सेंटेंस में होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय, जो कि खुद एक प्रेपोजिशन है। ये यूज़ होता है यूज्ड फॉर मेथड। एग्जाम्पल में है हमारे पास ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, वो बस के ज़रिए स्कूल जाता है। मतलब यहाँ पे बस क्या हो गया, एक मेथड हो गया, इसलिए हमने बाय का यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास आता है विथ, यूज्ड फॉर टूल। ये किसी टूल या किस ऐसे कह सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास ही कट द केक विथ अ नाइफ। अब यहाँ पे नाइफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, इसलिए हमने यहाँ पे विथ का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास प्रेपोजिशन है वो है टू। टू जो यूज़ होता है यूज्ड फॉर डायरेक्शन। वी आर गोइंग टू द पार्क, हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू द पार्क। अब यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, पार्क। ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है कि भाई हम पार्क जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने टू का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन आता है ऑफ का, यूज्ड फॉर रिलेशन और पोजीशन, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है इस्लामाबाद का किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ऑफ इज यूज्ड फॉर रिलेशन और पोजीशन, इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूजेज किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है बिटवीन, यूज्ड फॉर 2 persons आर थिंग्स। बिटवीन जो है 2 persons या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास द टीचर सैट बिटवीन अली एंड अहमद। तो टीचर जो है अली और अहमद के बीच बैठा हुआ था। तो यहाँ पे हमने अली और अहमद 2 पर्सन है, इसलिए बिटवीन का यूज़ किया हुआ है। देयर इज़ अ रोड बिटवीन 2 cities, ये 2 शहर, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ हो गई, शहर किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट हो गया, थिंग हो गया, तो इसलिए हम
यहाँ पे बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है अमंग, जो कि यूज्ड फॉर मोर देन टू। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, शी इज़ पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, वो तलबा में मकबूल है, वो स्टूडेंट्स में मकबूल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अमंग देन टू मतलब कि दो से ज़्यादा हो गए स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे हमने अमंग का यूजेज किया है। तो ऐसे सेंटेंस में अमंग का यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम का, जो कि लास्ट प्रीपोजिशन है, जो कि यूज़ होता है यूज्ड फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास है ही कम्स फ्रॉम कराची, वो कराची से आ रहा है। ठीक है, अभी पता नहीं कहाँ पे भी पहुँचा है, ठीक है, जहाँ पे भी पहुँचा हो, ठीक है, मगर स्टार्टिंग पॉइंट इसकी क्या है, कराची, वो कराची से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूजेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। अगर कोई प्रीपोजिशन जो आपके जहन में हो, हमने उसका यूजेज आपको नहीं बताया, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम उसका यूजेज आपके पास शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।